संकष्टी चतुर्थी। श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार तिल संकटा चौथ 29 जनवरी को मनाया जा रहा है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी गणेश चतुर्थी कहते हैं। यह 29 जनवरी 6:10 से शुरू होगा और 8:54 पर समाप्त हो जाएगा। है कि इस दिन माताएं अपनी पुत्र की रक्षा हेतु इस दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणेश भगवान का पूजन और चंद्र दर्शन का इस व्रत में बहुत महत्व है। इस दिन रात 9:10 पर चंद्रोदय का समय है। इस व्रत में चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोला जाता है। तिलकुट चौथ की पूजा चांद निकलने से पहले ही संपन्न कर लिया जाता है। माघी चौथ के अवसर पर व्रत करने वालों को चंद्र दर्शन तथा गणेश पूजन के बाद व्रत समाप्त करना चाहिए। इस दिन से तिल भर बड़े होने लगते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यह व्रत चारों दिशाओं से सुख समृद्धि देने वाला तथा पुत्र पौत्र आदि का आशीर्वाद लेकर धन ऐश्वर्य की प्राप्ति करने वाला माना जाता है। यह व्रत परिवार पर आ रहे सभी संकटों को दूर करता है। इतना ही नहीं, रुके मांगलिक कार्य भी सकुशल संपन्न होते हैं और भगवान गणेश प्रसन्न होकर अनंत सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इस दिन श्री गणेश चतुर्थी कथा सुनने अथवा पढ़ने का भी विशेष महत्व माना गया है। व्रत करने वालों को इस दिन कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल मिलने की भी मान्यता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु तथा उनके खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं तथा तिलकुट का प्रसाद बनाकर श्री गणेश को नैवेद्य अर्पित करती हैं ताकि वे प्रसन्न होकर हमारी हर मनोकामनाएं को पूर्ण करें। दिन चतुर्थी तिथि के दिन प्रातः स्नान के पश्चात एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान श्री गणेश की मूर्ति रखें। चांदी के अगर गणेश जी हैं तो सही है, नहीं तो पीतल, तांबे या मिट्टी के गणेश भी पूजे जाते हैं। अगर वह भी नहीं है तो तस्वीर का भी पूजन करें। भगवान श्री गणेश को पीले वस्त्र चढ़ाएं। गणेश प्रतिमा को लाल रोली, कलावा, फूल, हल्दी, दुर्वा, चंदन, धूप, घी आदि सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखें। इस दिन तिल का विशेष महत्व है। तिल और गुड़ मिलाकर प्रसाद बनाएं तथा श्री गणेश को भोग लगाएं। आज के दिन गरीबों को तिल गुड़ आदि का दान दें। भगवान श्री गणेश के मंत्रों का जाप करें। पूजा के साथ श्री गणेश अथर्वशीर्ष गणेश चालीसा का पाठ करें। इस दिन में अथवा गोधूली बेला में भी श्री गणेश दर्शन अवश्य करें। मान्यता अनुसार इस दिन से प्रतिदिन श्री गणेश नामावली का वाचन किया जाता है, जिससे अनेक प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। रात्रि में तिल के लड्डू का भोग चंद्रमा को भी लगाएं और इसी लड्डू से व्रत खोलें। माघ मास की श्री गणेश तिलकुटा चौथ की कथा सुनने के पहले ये गणेश मंत्र जरूर सुने। ओम गं गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दिन भर आप इस मंत्र का मन ही मन जाप करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपत्तियों में घिरे थे तथा वह मदद मांगने शिव के पास गए। उस समय शिव जी के पास कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही कार्य को सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारे पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो यह कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे, अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करने के लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब श्री गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है और आकाश से भारी पिता होता है और धरती से भारी माता होती हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों प्रकार के ताप यानी दैहिक, दैविक तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होने से वह सुखमय जीवन व्यतीत करेगा।
जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनकी माताएं अवश्य इस व्रत का संकल्प करें और पूर्ण करें, जरूर ही बच्चे में सुधार होगा। गणेश जी को 21 दुर्वा या 11 दुर्वा जरूर चढ़ाएं, अगर संभव हो तो 108 दुर्वा भी चढ़ाएं। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, गणेश जी को दुर्वा मौली से बांधकर ही चढ़ाएं। मौली से बांधकर उसमें सिंदूर लगाएं और गणेश जी को अर्पण करें। तिल का लड्डू तो अवश्य ही व्रत में चढ़ाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गणेश जी बहुत दयालु हैं। हम सब भक्तों की मनोकामनाएं गणेश जी पूर्ण करें, हम ऐसी अभिलाषा रखते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। जय हो गणेश भगवान की, जय हो गणेश भगवान की जय हो। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः।